हेलो दोस्तों, क्या हाल है। आप देख रहे हैं न्यूज वाणी और आज है शनिवार 28 मार्च 2026 चैत्र मास की एकादशी तिथि। आज देश दुनिया में बहुत कुछ बड़ा हो रहा है। पीएम मोदी यूपी के दौरे पर हैं, तो कहीं युद्ध की आहट से बाजार गर्म है। अगले 5 मिनट में हम आपको देंगे आज की 25 सबसे बड़ी और लेटेस्ट खबरें। चलिए शुरू करते हैं आज का न्यूज बुलेटिन। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तर प्रदेश के जेवर में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का लोकार्पण करेंगे। ये एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा, जिससे पश्चिमी यूपी में निवेश और रोजगार की बाढ़ आएगी। साल 2040 तक यहाँ से 7 करोड़ यात्रियों के सफर करने का लक्ष्य है। यूपी के स्कूलों में ऑनलाइन क्लास। एयरपोर्ट उद्घाटन और सुरक्षा व्यवस्था के चलते गौतम बुद्ध नगर, नोएडा और गाजियाबाद के जिलाधिकारियों ने आज सभी स्कूलों में ऑनलाइन क्लासेस चलाने के निर्देश दिए हैं। भारी भीड़ और ट्रैफिक डायवर्जन को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी कटौती। बढ़ती महंगाई के बीच केंद्र सरकार ने आम जनता को बड़ी राहत दी है। पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी 10 रुपए कम कर दी गई है, जबकि डीजल पर अब 0 एक्साइज ड्यूटी लगेगी। इससे तेल की कीमतों में भारी गिरावट देखने को मिलेगी। यूपी के स्कूलों में नो फोन पॉलिसी। योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। 1 अप्रैल से उत्तर प्रदेश के सभी स्कूलों में छात्रों के मोबाइल लाने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। साथ ही प्रार्थना सभा में हर दिन समाचार पत्र पढ़ना अनिवार्य कर दिया गया है, ताकि बच्चे जागरूक बने। इजरायल ईरान युद्ध अपडेट। ईरान पर हमलों के 28 दिन पूरे हो चुके हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ऊर्जा ठिकानों पर हमले को 10 दिन के लिए टाल दिया है, लेकिन तेहरान पर बमबारी जारी है। अब तक इस संघर्ष में हजारों लोगों की जान जा चुकी है। पीएम मोदी की मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक। ईरान संकट को देखते हुए पीएम मोदी ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ हाई लेवल मीटिंग की। पीएम ने साफ किया कि देश में लॉकडाउन नहीं लगेगा, लेकिन राज्यों को सप्लाई चेन और जरूरी सामानों की जमाखोरी रोकने के निर्देश दिए हैं। बंगाल चुनाव। बीजेपी का संकल्प पत्र। आज गृह मंत्री अमित शाह बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी का संकल्प पत्र जारी करेंगे। इसमें 7वें वेतन आयोग और सरकारी नौकरियों को लेकर बड़ी घोषणाएं होने की उम्मीद है। यूपी रेरा का ऐतिहासिक फैसला। योगी सरकार ने घर खरीदारों को बड़ी राहत दी है। अब यूपी रेरा के दायरे में अनरजिस्टर्ड प्रमोटर भी आएंगे। इससे रियल एस्टेट में फर्जीवाड़े पर लगाम लगेगी और हजारों लोगों के फंसे हुए पैसे सुरक्षित हो सकेंगे। सोने चांदी की कीमतों में भारी गिरावट। वैश्विक उथल पुथल के बीच सोने के दाम 3,263 रुपए और चांदी 13,000 रुपए तक गिर गई है। पिछले 1 महीने में सोना 16,000 रुपए सस्ता हो चुका है। निवेशकों के लिए ये खरीदारी का बड़ा मौका माना जा रहा है। मौसम की चेतावनी। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में यूपी, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान समेत 11 राज्यों में आंधी, तूफान और बारिश का अलर्ट जारी किया है। पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से तापमान में गिरावट आएगी। यूपी में नई टेक्सटाइल पार्क। केंद्र सरकार ने देश के 7 राज्यों में टेक्सटाइल पार्क बनाने की मंजूरी दी है, जिसमें उत्तर प्रदेश प्रमुख है। इससे राज्य में कपड़ा उद्योग को बढ़ावा मिलेगा और लाखों युवाओं को स्थानीय स्तर पर रोजगार मिलेगा। ब्रह्मोस मिसाइल की खरीद को मंजूरी। रक्षा मंत्रालय ने 2.38 लाख करोड़ रुपए के रक्षा सौदों पर मुहर लगा दी है। अब भारतीय सेना 800 किलोमीटर रेंज वाली ब्रह्मोस क्रूज मिसाइलें खरीदेगी, जिससे पाकिस्तान और चीन की सीमा पर भारत की ताकत 2 गुनी हो जाएगी। डॉलर पर ट्रंप के सिग्नेचर। अमेरिकी इतिहास में पहली बार होने जा रहा है कि वहां के करेंसी नोटों पर राष्ट्रपति ट्रंप के हस्ताक्षर होंगे। साथ ही 24 कैरेट गोल्ड कॉइन पर भी ट्रंप की फोटो छपेगी, जिसे लेकर वैश्विक स्तर पर चर्चा तेज है। उत्तराखंड में अर्थ आवर। आज उत्तराखंड सरकार ने 8:30 से 9:30 बजे तक अर्थ आवर मनाने का फैसला किया है। लोगों से अपील की गई है कि ऊर्जा बचत के लिए 1 घंटे तक सभी गैर जरूरी लाइटें बंद रखें। रुपया ऑल टाइम लो पर। भारतीय रुपया डॉलर के मुकाबले अब तक के सबसे निचले स्तर 94.7 पर पहुंच गया है। इस गिरावट से आयात होने वाला सामान महंगा हो सकता है, जिसका सीधा असर आम आदमी की जेब पर पड़ेगा। सोशल मीडिया पर सख्त नियम। सरकार ने नया फरमान जारी किया है। अब फेसबुक और इंस्टाग्राम पर AI जनित पोस्ट पर लेबल लगाना अनिवार्य होगा। डीप फेक और फेक न्यूज को 3 घंटे के भीतर हटाना होगा, वरना कंपनियों पर कार्यवाही होगी। यूपी में वंदे भारत की सुरक्षा। उत्तर प्रदेश में वंदे भारत ट्रेनों पर पत्थरबाजी रोकने के लिए RPF अब ड्रोन का सहारा लेगी। हाईटेक कैमरों से उपद्रवियों की पहचान की जाएगी और उन पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्यवाही हो सकती है। इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला।
हाईकोर्ट ने कहा है कि शादीशुदा पुरुष का बालिग महिला के साथ लिव इन में रहना अपराध नहीं है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि कानून नैतिकता से नहीं बल्कि नियमों से चलता है। पंजाब में बजट पेश। आज एसजीपीसी 1500 करोड़ का बजट पेश करेगी। इसमें मुख्य फोकस धर्म प्रचार और शिक्षा व्यवस्था को आधुनिक बनाने पर रहेगा। पंजाब के शैक्षणिक ढांचे के लिए ये एक बड़ा दिन है। बिहार में रोजगार मेला। बिहार के सीतामढ़ी में आज विशाल रोजगार मेला लगेगा। इसमें 25 से ज्यादा कंपनियां हिस्सा लेंगी, जो स्थानीय युवाओं को मौके पर ही जॉब ऑफर प्रदान करेंगी। जम्मू कश्मीर में राजनीतिक टकरार। जम्मू विधानसभा में बीजेपी और कांग्रेस विधायकों के बीच तीखी बहस और हाथापाई हुई। राहुल गांधी पर की गई टिप्पणी और ईरान के मुद्दे को लेकर सदन में भारी हंगामा देखने को मिला। यूपी में बिजली उपभोक्ताओं को झटका। बरेली मंडल में बकाया भुगतान न करने वाले उपभोक्ताओं पर सख्ती शुरू हो गई है। 31 मार्च तक बिल जमा न करने पर बिजली कनेक्शन काटने और जमा राशि जब्त करने की तैयारी है। नेपाल में नए प्रधानमंत्री। बालन शाह नेपाल के सबसे युवा प्रधानमंत्री बन गए हैं। पीएम मोदी ने उन्हें बधाई देते हुए भारत नेपाल संबंधों को नई ऊंचाई पर ले जाने का भरोसा जताया है। अयोध्या में सूर्य तिलक। रामनवमी के अवसर पर अयोध्या में रामलला का अद्भुत सूर्य तिलक हुआ। 4 मिनट तक सूर्य की किरणें प्रभु के मस्तक पर रहीं। इस अलौकिक दृश्य को देखने के लिए लाखों श्रद्धालु उमड़े। मध्य प्रदेश में प्रॉपर्टी महंगी। एमपी सरकार ने 1 अप्रैल से प्रॉपर्टी की गाइडलाइन दरों में 16% तक की बढ़ोतरी का फैसला किया है। अब मध्य प्रदेश में मकान और जमीन खरीदना महंगा हो जाएगा। तो दोस्तों, ये थी आज की 25 बड़ी खबरें। आपको हमारा ये बुलेटिन कैसा लगा, कमेंट में जरूर बताएं। अगर आप ऐसी ही खबरें रोजाना पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल न्यूज वाणी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।